नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का वेलकम है। और आज का जो स्पेशल टॉपिक हमने लिया है लेटर राइटिंग, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम में आने वाले हैं। एलडीसी स्पेशल ये वीडियो में हम लोग उसके टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट गाइज। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं अपन लोग ब्रीफ से लेकर के एक एक पॉइंट को आउट करते हुए चलेंगे, सो दैट आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के आंसर आप लोग इजी वे से दे पाए। तो शुरुआत करते, सबसे पहले देखिएगा लेटर राइटिंग की बात करें तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें लेटर राइटिंग में आपके लेटर राइटिंग ऑफिशियल भी आएंगे, जिसमें डेमी ऑफिशियल लेटर को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिएगा इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हमें उन्हें सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेटर को हम लोग एक तरह से इसे 3 या 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पर्सनल लेटर, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर और सोशल लेटर्स। पर्सनल लेटर में जैसा कि गाइस आप लोग सभी जानते हैं, पर्सनल लेटर का जो लिखे जाते हैं वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इत्यादि को लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे बिजनेस आते हैं, जिसमें स्पेशल बिजनेस को लेकर के, ट्रेड या बात करें कॉमर्स को लेकर के ये वाले लेटर लिखे जाते हैं। ऑफिशियल लेटर के अंदर हम लोग कंप्लेन लेटर्स को ले सकते हैं, एप्लीकेशन इत्यादि को ले सकते हैं, राइट गाइज। अगर बात करें सोशल, तो इसमें इन्विटेशंस होते हैं। इन्विटेशंस जैसे कोई पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज होती हैं या कोई प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, लाइक किसी को आप लोग लंच पे इन्वाइट करना चाहते हैं, डिनर पे करना चाहते हैं, कोई पार्टी वगैरह है, एटसेट्रा, राइट गाइज। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों ने लेटर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, पर्सनल, बिजनेस, ऑफिशियल एंड सोशल इनविटेशन, जिसे हम इनविटेशन के नाम से भी जानते हैं, राइट गाइज। अब मेन बात आती है कि हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिलेटेड या तो डेट को लेकर के पूछे जाते हैं कि डेट कैसे मेंशन होती है, या फिर हमसे पूछा जाता है कि ऑफिशियल लेटर होता है उसमें हम लोग जो एड्रेस है वो किस साइड में लिखते हैं, टॉप कॉर्नर में लिखते हैं, राइट टॉप कॉर्नर में लिखते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं, बॉटम में, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। या फिर वो कौन से लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, उनका फॉन्ट कैसा होता है, उनमें सॉल्यूशंस में कौन से वर्ड यूज होते हैं, कौन से वाले पार्ट में, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको इस तरह के जो भी क्वेश्चंस है उनका इजी वे से आप आंसर दे पाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि एक जो लेटर होता है उसको किस तरह से पार्ट्स में बनाए, तो हमें समझने भी आसानी होगी और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनका रिप्लाई देने में भी हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले देखिएगा, आप लोगों को मालूम है सबसे पहले होती है हेडिंग। हेडिंग का मतलब शुरुआत में जो हेडिंग, तो कहने का मतलब हेडिंग जो करेंगे वो, जैसे मान लीजिएगा यहां से लेटर स्टार्ट करना किया तो ये अपनी हेडिंग हो गई, और ये क्या हो गया, टॉप कॉर्नर हो गया। कौन सा हो गया, टॉप कॉर्नर माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या लिखना, एड्रेस एंड डेट। इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि राइट में लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, कौन से में लेफ्ट में, कौन से में राइट में लिखा जाता है, इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे एक बार ये पॉइंट देखने के बाद। तो सबसे पहले हेडिंग होगी, जिसके अंदर हम लोग किसका मेंशन करते हैं, एड्रेस एंड डेट का। ये बात माइंड में सेट रख लो, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जिसका आंसर आपको यही मिल जाएगा। दूसरा होता है सॉल्यूशन, इसे हम ग्रीटिंग भी बोलते हैं और ओपनिंग वर्ड्स भी पूछते हैं। ये तीनों, यानी कि सॉल्यूशन वर्ड भी लिखा हो सकता है क्वेश्चंस में, ग्रीटिंग वर्ड्स भी लिखा सकता है और ओपनिंग वर्ड्स भी लिखा हुआ सकता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर हमारा क्या आएगा, द सॉल्यूशन और ग्रीटिंग या ओपनिंग वर्ड्स आएगा, राइट गाइस। तीसरे पार्ट में आती है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि जिसके अंदर अपना जो मेन मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं वो लिखा जाता है, ठीक है। अब जो मेन मैसेज जो लिखा जाता है, यानी कि इसको हम लोग साउल ऑफ द लेटर कहते हैं, यानी कि बॉडी जो होती है। कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि विच पार्ट इज कॉल्ड द साउल ऑफ द लेटर, दैट टाइप और आंसर विल बी बॉडी ऑफ द लेटर इज द साउल ऑफ द लेटर, राइट गाइस। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे माइंड में सेट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो फिर आती है इसके बाद में क्लोजिंग लाइंस हमें करनी होती है, यानी कि समापन की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट में हमारा होता है ये क्लोजिंग की तरफ, ये सब्सक्रिप्शंस एंड सिग्नेचर, ये वाला पार्ट। तो अब हम लोग इसमें हेडिंग में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में कौन से वर्ड यूज करेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर में क्या हमें लिखना है, क्लोजिंग लाइंस क्या लिखनी है, और सब्सक्रिप्शंस एंड सिग्नेचर में हमें क्या करना है। तो अब हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। पहले एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा, लेटर पर्सनल, बिजनेस, ऑफिशियल एंड सोशल के रूप में हम लोग इनको बांट रहे हैं। फिर पार्ट्स ऑफ लेटर की बात करें तो इसको हमने डिवाइड किया हेडिंग के रूप में। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे जिसमें एड्रेस एंड डेट का मेंशन करना है, फिर सॉल्यूशन या फिर ग्रीटिंग कहें या इन्हें ओपनिंग वर्ड्स कह सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो बॉडी ऑफ द लेटर होते हैं, जिसे हम लोग साउल ऑफ द लेटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में क्लोजिंग लाइंस होते हैं और सब्सक्रिप्शंस एंड सिग्नेचर होता है, राइट गाइस। तो आप पढ़ते हैं कि हेडिंग कैसे लिखें और कैसे नहीं लिखें, कि ऑफिशियल लेटर में हेडिंग कहां आएगी, उसमें क्या क्या मेंशन करना है, उसके बारे में पढ़ते हैं गाइस। सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग की। तो देखिएगा गाइस, हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा मार्जिन बना हुआ है, यहां से हम लोग एक बार मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, ओके। ये हमारा पेज बना हुआ है, इमेजिन कर लीजिएगा, ओके राइट गाइस। तो अब जब हम लोग लेटर की शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखेगा ये वाला, ये जो है इसका कॉर्नर है,
ये भी हमारा कॉर्नर है और ये भी हमारा कॉर्नर है। आप देखिएगा ये वाला जो कॉर्नर है ये टॉप कॉर्नर में आएगा और ये बॉटम कॉर्नर में आएगा। ये वाला जो पार्ट कहलाता है ये मिडल कहलाता है। ये वाली बात बहुत अच्छे से समझने वाली बात है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की रिक्वायर्ड नहीं है। सबसे पहले ये देखिएगा टॉप कॉर्नर है, ठीक है। अब ये वाला जो है वो लेफ्ट का है और ये वाला राइट का है, तो टॉप है तो बॉटम भी है, उसी के हो जाएंगे, राइट गाइस। ये वाली बात हमें समझनी है इजी वे से, ओके। तो ये वाला लेफ्ट है और ये वाला राइट है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेडिंग की। तो हेडिंग में देखिएगा जिस तरीके से अगर हम लोग बिजनेस लेटर्स की बात करें या फिर जैसे आप लोगों ने लेटर्स लिखे होंगे ऑफिशियल वगैरह, और मैंने बताया था सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है। क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस। और अगर यह सेंडर्स एड्रेस और उसके साथ में किसका मेंशन करना है गाइस? डेट का। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले जो था पैटर्न की हम बात करें या कंफ्यूज इसलिए क्रिएट होता है कि ज्यादातर इसके पैटर्न अलग चलते हैं। कॉपी में इधर लेफ्ट के बजाय इधर राइट में लिखा जाता है, फिर लेटर इधर आता है, फिर ये लाइन इधर, तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। मगर आजकल जो मॉडर्न जो पैटर्न चल रहा है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर पैटर्न चल रहा है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जबकि इधर भी राइट में भी लिखा जाता है। मगर यहाँ जो पॉपुलर पैटर्न की बात कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, सबसे पहले ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। तो हेडिंग में सबसे पहले यहाँ सेंडर्स एड्रेस आ रहा है गाइस, आ रहा है। तो अब हम इनको कैसे मेंशन कर सकते हैं? देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो सेंडर्स एड्रेस ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा अपन किसी को पर्टिकुलर लिख रहे हैं, तो फॉर ए मोमेंट हम लोग इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे A333, ओके। और आप दूसरी बात, एक और बात आपको ध्यान में रखनी है पंक्चुएशन मार्क की। अगर आप लोग गली मोहल्ला इत्यादि का नाम मेंशन कर रहे हैं तो एट दैट मोमेंट आपको कोमा इत्यादि का यूज करना चाहिए, राइट गाइज। देखिएगा जैसे यहां पर अपन ने एड्रेस लिख लिया A33, अब ये 33 यानी कि 333 अपन लोगों ने यहां पर लिख दिया। अब यहां नॉर्मल वे से जैसे अपन ने लिख दिया, यहां पर मैं लिख देता हूं कोई भी सिविल लाइंस जयपुर राजस्थान, राइट गाइज। यहां तक अपन ने मेंशन कर दिया। तो ये कहने का मतलब ये हमारा टॉप कॉर्नर है, कौन सा? लेफ्ट का। यहां पर अपन ने किसका एड्रेस लिखा? सेंडर्स का एड्रेस लिखा, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहां पर मैंने कहा कि इसके जस्ट नीचे ये यहां इसी लाइन में आएंगे, इसके बराबर में, इससे सटिक होते हुए चलेंगे। मैंने थोड़ा सा आगे ले लिया है, इसी लाइन को टच करते हुए चलेंगे और इनकी जो लाइन है वो सीधी रहने वाली, ठीक है। यानी कि आगे लिखा जा सकता है थोड़ा सा आगे तक, मगर ये इस साइड में नहीं आएंगे। इनके एक सीक्वेंस हमें बना करके रखनी है प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि डेट लिखी जाती है, तो डेट देखिएगा या तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा जैसे आज की डेट डाल देते हैं अगस्त 08/2018, ओके गाइज। या फिर जैसे हम लोग डेट लिख सकते हैं 8 अगस्त 2018। इस तरह से हम लोग डेट मेंशन कर देते हैं। हमें ये वाली डेट यूज नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। ये वाली जो है एग्जाम पैटर्न में गलत मानी जाती है। इंग्लिश का में ये वाला सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरपीएससी में ऑलरेडी टीचर्स के एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है डेट को लेकर के भी। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो डेट का इश्यू होगा, या तो डेट को लेकर के पूछे जाएंगे, ग्रीटिंग वर्ड्स को लेकर के पूछे जाएंगे, योवर्स फेथफुल इत्यादि को जो अपने सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, क्लोजिंग लाइन्स को लेकर के पूछा जा सकता है। इस तरह के सवाल आते हैं। तो यहां पर ये बात का ध्यान रखना, सबसे पहले ये हेडिंग था, हेडिंग के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा? सबसे पहले एड्रेस लिखा है सेंडर्स का, उसके जस्ट नीचे डेट लिखे, जैसे आज की तारीख है 8 अगस्त 2018, तो हमें या तो ऐसे मेंशन करनी है, ऐसे मेंशन करनी है। ये वाला अगर पैटर्न हम करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो हमें सबसे पहले इस बात का फॉलो करना है। ये किधर लिखा गया? लेफ्ट टॉप में। तो किधर लिखा गया? लेफ्ट के अंदर। लेफ्ट में कहां लिखा गया? टॉप कॉर्नर में लिखा गया, इनकी टॉप पे हमने एड्रेस लिखा, इनकी हेडिंग हो गई। और ये भी कह सकते हैं यहाँ पे एड्रेस के जस्ट नीचे उसके क्या अपन को मेंशन करनी होती है? डेट। डेट का फॉर्मेट क्या होता है? डेट का फॉर्मेट या तो इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अगस्त 8,2018 या 8 अगस्त 2018। अगर आप लोगों ने ये 8/8/2018 लिखने की कोशिश की तो गलत माना जाएगा, राइट गाइज। ये पैटर्न समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। देखिएगा अब अगर यही लेटर अपन लोग किसको लिख रहे हैं, किसी ऑफिस इत्यादि में लिख रहे हैं, तो उसके पद के नाम को संबोधित करते हैं। देखो हेडिंग में आते ही एक या दो लाइन का गैप छोड़ना है, ये इसलिए ताकि अच्छे से हमें दिख सके, या जहां जिसको हम लोग लिखना चाह रहे हैं उसको इजी वे से समझ में आ जाए। तो जैसे यूं ही एंड होती है यहाँ पे, जैसे मान लीजिएगा हमें लिखना है मैनेजर को, तो द मैनेजर, ठीक है। अब जैसे लिखना है, मान लीजिएगा अपन लोग बैंक में लिख रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, अपन ने लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां पर अपने को क्या करना है, जैसे ब्रांच वगैरह का तो डिटेल देना पड़ेगा ना, जैसे MCA मैंने यहां पर लिख दिया ब्रांच का नाम,
और मैंने लिख दिया यहाँ राजस्थान। राइट गाइस, तो ये दूसरी बात, यानी कि हेडिंग के जस्ट नीचे अगर अपन लोग किसी ऑफिशियल में लिख रहे हैं जहां अधिकारी इत्यादि को लग रहे हैं तो उसको संबोधित करते हैं, जैसे आप लोग एप्लीकेशन इत्यादि लिखते हो। राइट गाइस, तो एट दैट मोमेंट एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो ये लिखना है। अब देखिएगा ये वाला वर्ड मैंने आगे लिखा है जानबूझकर, इसलिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। यहां पर देखिएगा ये वाला जो वर्ड है, ये जो लेटर लिखा जाएगा ये इसके स्ट्रेट आना चाहिए और ये लेफ्ट में ही चलने वाला है। ठीक है गाइस, इस बात का ध्यान रखना। पहले पैटर्न थोड़ा अलग था पहले की बात करें तो, मगर लेटेस्ट पैटर्न ये वाला चल रहा है। तो ये बी को मुझे कहां लिखना चाहिए, इस टी के सीधाई में लिखना चाहिए, स्टेट बैंक। ये एमसीए भी मेरा कहां आना चाहिए, एमसीए, इस तरह से आना चाहिए। आगे ये थोड़ा सा यहां तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये स्ट्रेट आने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। राइट गाइस, तो यहाँ पे ये सीधा का सीधा सबसे पहले हेडिंग में सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर अगर लिखना होता है तो हमें क्या यहाँ पे डेट मेंशन करनी होती है, और किसी एप्लीकेशन टाइप में हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ जो पद है उसको संबोधित करके लिखते हैं, जैसे द मैनेजर, द एचआर, द जनरल सेक्रेटरी, द चीफ एडिटर। ठीक है, इस तरीके से हमारा पैटर्न होता है। राइट गाइस, आजकल सबसे ज्यादा जो पैटर्न की बात करें तो एक पैटर्न जो चलता था ये सब्जेक्ट वाला पैटर्न है पहले। तो वो सब्जेक्ट अगर आवश्यक नहीं होता हर चीज में, मगर लिखना हो तो सब्जेक्ट की शुरुआत यहां से की जाती है, इस बात का ध्यान में रखना। तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया, हेडिंग वाला पार्ट कि किस तरह से लिखेंगे, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है ज्यादातर एप्लीकेशन टाइप में होता है तो हम लोग लिखते हैं, अदरवाइज हमें आवश्यकता नहीं होती है। अब मेन जो चीज आती है वो आती है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होता है ग्रीटिंग वर्ड्स होता है, जिसके बारे में हमने कहा सॉल्यूशन या ग्रीटिंग वर्ड या ओपनिंग लाइन, जहां से हम लोग बिल्डिंग कर रहे हैं, उनके बारे में देखिएगा कि कैसे क्या करेंगे। अब देखिएगा अगर बात करें तो सॉल्यूशन की, ठीक है, यहां पर इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसे हम ग्रीटिंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, ग्रीटिंग वर्ड्स कह सकते हैं या फिर ओपनिंग लाइंस भी कह सकते हैं, ओपनिंग लाइंस या ओपनिंग वर्ड्स के रूप में हम लोग जानते हैं। तो देखिएगा गाइज, अपने जो पर्सनल लेटर होते हैं हम लोग सिंपली यूज करते हैं, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर, माय डियर फ्रेंड एटसेट्रा हम लोग यूज करते हैं। ओके, माय डियर डियर लगा करके। ओके, हम लोग इसमें रेस्पेक्टेड फादर मदर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका जैसे फ्रेंड है तो माय डियर फ्रेंड के रूप में हम लोग मेंशन कर सकते हैं, डियर फ्रेंड जैसे नाम भी लिख सकते हैं। काफी बार आपने देखा होगा हाय हेलो इत्यादि का हम यूज भी करते हैं, जैसे हाय राज। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो मगर ज्यादातर जो फ्रेंड सर्कल में हम लोग है उसका नाम भी यूज कर सकते हैं, या फिर किसी का नाम है, मान लीजिएगा बड़ा नाम है और आप लोग शॉर्टकट में उसको बुलाते हैं, जैसे माय डियर SM, तो कहने का तो शॉर्टकट में नाम आप बुला सकते हो। जैसे किसी का बहुत बड़ा नाम है तो उसको पूरा नाम बोलने के बजाय हम लोग डियर के रूप में यूज करके इसका शॉर्टकट नाम भी ले सकते हैं, सब पर्सनल में है। ओके, मगर ये माय डियर फादर मदर, ठीक है, और फ्रेंड का हम लोग नाम मेंशन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। किंतु अगर हम लोग वहां पे जाएंगे ऑफिशियल लेटर इत्यादि में जाएंगे तो वहां क्या यूज करना है, डियर सर या डियर मैडम या फिर रेस्पेक्टेड मैडम या फिर रेस्पेक्टेड सर इत्यादि वर्ड हम लोग काम में लेते हैं। ठीक है गाइज, तो ये हमारे ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं जिसे हमें काम में लेना होता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक हो गया गाइज। फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, बॉडी ऑफ द लेटर, जिसे हमने साउल के नाम से जाना है। साउल ऑफ द लेटर के नाम से मैंने आपको अभी बताया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके पार्ट्स को लेकर के, तो ये इसकी साउल मानी जाती है। इससे राइटर्स की यानी कि जो लिखने वाला जो होता है, खत लिखने वाला होता है, उसके वैचारिक और उसके दृढ़ता पूर्वक जो विचार हैं, उसकी पूरी परिपक्वता, सारी चीजों का इसमें मेंशन होता है। तो एक बॉडी होती है, जान होती है, इसकी आत्मा होती है, इसमें हमें सब चीजों की डिटेल्स जो होती है वो इसे में मेंशन करते हैं। तो ये जो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसको हमें पैराग्राफ में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, पैराग्राफ। पैराग्राफ ज्यादा लंबे ना हो और कोशिश करें 2 या 3 पैराग्राफ में इसको कंप्लीट कर दिया जाए लेटर को, दैट्स द बेटर। ठीक है, फिर दूसरी बात हमें क्या रखनी है कि थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज पे भी ध्यान रखना है, और कोशिश ये करना, या तो आप एक कंटिन्यूटी में एक ही बार में लिख रहे हैं तो इतना प्रभावी नहीं होता, आप कोशिश करें कि छोटे छोटे 2 या 3 पैराग्राफ में लिखे तो ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा लंबा ना लिखें। ठीक है, तो पैराग्राफ टाइप में ज्यादा बेटर रहता है और पैराग्राफ टाइप में लिखा जाता है। आप देखिएगा इनकी शुरुआत करते हैं तो पर्सनल लेटर की जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो कैसे कर देते हैं, जैसे अपन लोग, आप लोगों ने खूब सारे लेटर्स लिखे होंगे, आप लोगों ने 10th 12th इत्यादि में भी तो स्टडी की है, तब भी आप लोगों ने इसका किया होगा, कॉलेज किया है। ठीक है, तो जहां पर भी ये लेटर राइटिंग का जो प्रोसेस चलता है, तो जो भी लेटर होते हैं पर्सनल, उसमें हम लोग ज्यादातर शुरुआत करते हैं आई गोट योर काइंड लेटर यस्टरडे, इस तरह से शुरुआत करते हैं, या आई कुडंट रिप्लाई योर लेटर, या फिर आई हैवंट हर्ड यू फ्रॉम यू सिंस लॉन्ग। इस तरीके से हम इसकी भूमिका बनाते हैं, एक तरह से क्या बनाते हैं, भूमिका बनाते हैं।
फिर अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या होता है कि आपके पास में लेटर इत्यादि का जो होता है उसमें हम लोग शुरुआत करते हैं वी बैक टू से, या वी बैक टू इन्फॉर्म यू, या फिर इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। जैसे आप लोग अप्लाई करते हैं ना पोस्ट वगैरह के लिए, कई बार आप लोग सीवी वगैरह सही जैसे एप्लीकेशन होती है जो जॉब इत्यादि के लिए, जॉब एप्लीकेशन में हम लोग जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना, इसके बाद में आता है इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, फिर अपन लोग डेट का ही मेंशन करते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके उस विज्ञापन के अनुसार ऐसा ऐसा मैं उसमें ये लिखना चाहता हूं। तो ये हम लोग भूमिका बनाते हैं इस तरीके से। तो गाइज हेडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद में सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, अब बॉडी ऑफ द साउल के बारे में अपन ने डिस्कस किया। अब आगे का पार्ट बढ़ते हैं। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो गाइज क्लोजिंग लाइंस की बात करें तो देखिएगा क्लोजिंग लाइन अलग अलग करते हैं। जैसे लेटर्स में हम लोग लिखते हैं विथ रिगार्ड्स लिखते हैं, विथ बेस्ट विशेष भी हम लोग यूज कर सकते हैं, विथ लव एंड बेस्ट विशेष यूज कर सकते हैं, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स कर सकते हैं, विथ ड्यू रिगार्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट गाइज, ये तो अपन लोग पर्सनल लेटर में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? पर्सनल लेटर में यूज करते हैं गाइज। हाँ, तो हमारे वीडियोज के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे YouTube चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साइड में जो बेल आइकन का बटन दबा हो उसे प्रेस करना ना भूलें। तो देखिएगा विथ ड्यू रिगार्ड्स लिख सकते हैं, या बिजनेस या ऑफिशियल लेटर में हम लोग थैंकिंग यू लिख सकते हैं, या वी आर एट अ सर्विस लिख सकते हैं। ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। ये वैसे ज्यादातर अपन लोग इतना ही लिखते हैं थैंकिंग वगैरह, मगर ये इसलिए अपन लोग यूज कर रहे हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा, इस तरह के सवाल पूछ लेगा, तो हमें ध्यान रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर एप्लीकेशन इत्यादि में हम लोग थैंकिंग यू लिखते हैं। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं? क्लोजिंग लाइन्स की। ओके, फिर कंप्लेंट से बात करें तो हम लोग जैसे ये वाला हम लोग इन एंटिसिपेशन ऑफ योर अर्लीस्ट रिप्लाई कर सकते हैं, या वही थैंकिंग यू काम में ले सकते हैं। तो ज्यादा थैंकिंग यू आ रहा है। राइट, इस वाले में जरूर अलग जा रहा है विथ लव एंड बेस्ट विशेष कन्वे, ये पर्सनल वाले में। राइट, सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो सब्सक्रिप्शंस की बात की जाए तो देखिएगा यहां पर हमारा है सब्सक्रिप्शंस एंड सिग्नेचर। इस बात का ध्यान रखिए, सिग्नेचर जो होते हैं हमेशा सब्सक्रिप्शंस के नीचे होते हैं। तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अपने जो पर्सनल लेटर होते हैं उसमें अपन लोग योवर्स अफेक्शनेटली, स्पेलिंग चेक कर लेना, योवर्स लिखा जाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है तो योवर्स लिखा जाता है। आप लोग अगर ऐसा लिखोगे योवर और एपोस्ट्रोफी एस लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ऑलरेडी आरपीएससी एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखने वाली बात है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली योवर्स लगाना है। तो ये योवर्स अफेक्शनेटली, या फिर योवर्स लविंग सन, लविंग डॉटर इत्यादि हम लोग यूज करते हैं, या फिर योवर्स सिंसियरली यूज कर सकते हैं, या योवर्स ट्रूली यूज करते हैं। अगर हम लोग मित्रों को लिख रहे हैं, दोस्तों को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, तो हमें ये वर्ड काम में लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह का हमें वर्ड याद रहेगा, तभी हम लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। राइट गाइज, अब बात करते हैं जो बिजनेस लेटर होते हैं, ऑफिशियल लेटर होते हैं, उसमें हमें स्पेशली यूज करना चाहिए योवर्स फेथफुली को मेंशन करना चाहिए। किसको यूज करना चाहिए? योवर्स फेथफुली। आप अगर डेमी ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं अपन लोग, क्योंकि आपके डीओ जो है यानी कि डेमी ऑफिशियल लेटर का स्पेशल पार्ट बना हुआ है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्पेशल डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिएगा डेमी ऑफिशियल लेटर की बात करें तो इसमें हमें योवर्स सिंसियरली लिखना चाहिए। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, योवर जो है, योवर्स जो हमारा लिखा जा रहा है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस मेंशन नहीं करना है, सीधा योवर्स लिखा जा रहा है। तो देखिएगा इन लेटर में से ही क्वेश्चंस बन के आएंगे जो मैंने आपको बता दिया। तो डमी ऑफिशियल लेटर जो है उसके बारे में इसलिए मैं डिस्कस अलग वीडियो में और करूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा वीडियो के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। अब देखिएगा अगर यही हम लोग एप्लीकेशन में लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन या कंप्लेंट में लिख रहे हैं, तो उस वक्त हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए? योवर्स फेथफुली। या फिर जैसे स्कूल इत्यादि में अपन लोग द हेडमास्टर या द प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो उस वक्त आपको पता है योवर्स ओबीडिएंटली हमें मेंशन करना चाहिए। तो ये बातें आप लोगों को इसलिए स्पेशल मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस तरह के जो सवाल हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर से देख लीजिएगा, एक क्लोजिंग लाइन्स है जिसके अंदर अपन ने ऐसा वर्ड यूज किया है। इस सब्सक्रिप्शन का स्पेशल ध्यान रखना है, सवाल पूछ लिया जाए तो सब्सक्रिप्शन के जस्ट नीचे सिग्नेचर होते हैं। जैसे अभी अपन ने लिखा है, जैसे मान लीजिएगा योवर्स फेथफुली, यहां पर अपन ने कोई भी नाम लिख दिया, जैसे ऐसे में कोई भी नाम लिख दिया,
तो ये यहाँ पे सिग्नेचर इसके जस्ट नीचे, यानी कि इसके जस्ट नीचे ही होते हैं, किसके, योवर्स फेथफुली के। ऐसा नहीं आपने इधर कर दिया या इधर कर दिया। अभी योवर्स फेथफुली वाला पार्ट भी किधर आता है देखिएगा, ये भी इसी में आएगा, मगर ये किस में चला जाएगा, बॉटम में चला जाएगा। कौन से में, लेफ्ट बॉटम में, ठीक है। और आ किस में रहा, इसी में। जैसा हेडिंग अपन ने कहा देखा था, यहाँ पर टॉप कॉर्नर पे देखा था, उसी तरीके से ये बॉटम के अंदर आ जाएगा। कौन से वाला, योवर्स फेथफुली हुआ, या योवर्स सिंसियरली हुआ, योवर्स ट्रूली हुआ, ये सारे वर्ड। इस स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा गाइस, क्योंकि कई बार वो 4 आपको ऑप्शन देगा अल्टरनेट, उसके अंदर एक दो में स्पेलिंग मिस कर देगा। तो एक दो में जैसे योवर की जगह योवर प्लस एपोस्ट्रोफी लगा देगा, जैसे योवर एस लगा दिया, एक में योवर्स लगा दिया। ओके गाइस, तो इसमें डिफरेंस डाल देगा, और कईयों में योवर्स लिख के स्पेलिंग है उसका आपको थोड़ा सा डिफरेंट दे देगा। तो आप स्पेलिंग अच्छे से पढ़ करके जाएं, और ध्यान रखना योवर ना होकर के हमेशा क्या आएगा, योवर्स। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं, और इसी तरह के सवाल आपके आने की संभावना है। आई होप इस वीडियो के बाद आप लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे, हेडिंग फुटर को लेकर के, लेफ्ट राइट को लेकर के, सॉल्यूशंस को लेकर के, वो आप लोग इजी वे से कर पाएंगे। मैंने लेटेस्ट पैटर्न बताने की आपको कोशिश की है। बाकी दूसरे पैटर्न में एक ऐसा भी पैटर्न है जिसके अंदर हम लोग राइट में भी लिखते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और ऑथेंटिक बुक का फॉलो करें। और अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूज होता है तो आप लोग फीडबैक देना ना भूलें, ताकि किसी तरह की कोई मिस हो गई हो बात तो वो हम लोग उसको आपको समझा सकें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।